आगे बढ़ते हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से आग लगी है। पेट्रोल की कीमत में इस मरतबा 30 पैसे का इजाफा किया गया है। पहली बार मुल्क में पेट्रोल की कीमत 113 के पार हुआ है। मुल्क के ज्यादातर शहरों और रियासतों में पेट्रोल और डीजल में आग लगी है। अवाम नाराज है, लोगों के जेब पर भारी असर पड़ रहा है और कोरोना और बेरोजगारी ने पहले ही माशी हालत को बिगाड़ कर रखा हुआ है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता ही जा रहा है। पर आज भी पेट्रोल जो है वो 30 पैसा प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से हम देखें तो अगर इस माह ही केवल देखें, जुलाई माह में ही 9 बार पेट्रोल के भाव बढ़ चुके हैं। वहीं मई और जून में 16 बार पेट्रोल बढ़े हैं। यानी अगर पिछले 41 दिनों में देखें, यानी मई के बाद से दिनों को देखें, तो करीब पेट्रोल 10 रुपए 79 पैसे और डीजल 8 रुपए 99 जो रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तो इस तरह से देखिए, जो श्री गंगानगर जो है राजस्थान का जो जिला है, वहां पर भी जो पेट्रोल है ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड 113 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि आज डीजल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं देखें कि देश के विभिन्न शहरों की अगर बात करें, करीब 20 ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। सभी महानगरों में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। हमें याद है कि जिस तरह से हम अंतिम बार जो है पेट्रोल में कटौती 15 अप्रैल को हुई थी, उसके बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल और विभिन्न राज्यों में जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में किसी तरह की बदलाव नहीं किया गया था। लगभग 18 दिनों तक उसे पॉज रखा गया था। इसके बाद से फिर बढ़ोतरी की गई। जिस तरह से हम देखें, इसका असर की अगर बात करें तो जो खाने पीने की चीजें हैं उस पर सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है, चाहे वो साग सब्जी हो या फल हो या फिर खाद्यान्न हो। हर एक चीज में क्योंकि जो परिवहन लागत होता है वो कहीं ना कहीं डीजल पर निर्भर करता है, और डीजल भी कई ऐसे शहरों में 103 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। कई शहरों में 101, कई शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरह से राहत मिलती है। हालांकि हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री अभी हाल में बने हैं रिसफल के बाद, तो ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई है कि कैसे पेट्रोल डीजल के प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि अभी उन्होंने सऊदी अरबिया के प्रिंस से भी उनकी बातचीत हुई थी, डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से पेट्रोलियम के जो आवक है उसको बढ़ाया जा सके। और जहां तक टैक्स कंपोनेंट की बात है, तो टैक्स कंपोनेंट के मामले में भी सरकार अगर कुछ राहत भी देती है तो फौरी राहत होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में सरकार के पास एकमात्र उपाय ये बचता है कि सरकार किसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम है वो सस्ता हो और भारत में आवक बढ़े। जहां तक एक्साइज ड्यूटी की बात है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अभी भी 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती है पेट्रोल पर, और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे। वहीं विभिन्न राज्यों में वैट जो है वो अलग अलग है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना। इस तरह से देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइस की कीमत जहां तक की बात है $75 के आसपास वो लगातार बना हुआ है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी जो 74 रुपए के आसपास बना हुआ है। तो ऐसे में अभी फौरी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तभी जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। और दूसरी तरफ सरकार जब तक जो टैक्स कंपोनेंट है वो कम नहीं करती तब तक राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी तरफ यह भी देख रहा होगा कि जिस तरह से ईरान पर लगाया गया था अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध, उसको अभी तक किसी तरह के संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कैसे उसको ईज किया जाए, कैसे उसे प्रतिबंध हटाया जाए। क्योंकि अगर प्रतिबंध हटाया जाता है तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है ईरान से जो क्रूड ऑयल खरीदने के मामले में। तो ऐसे में अभी कोई खास उम्मीद नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, अभी कोई खास उम्मीद राहत मिलने की डीजल पेट्रोल की कीमतों के हवाले से नहीं दिख रही है। अनिल कुमार, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 11 दिनों से